तो बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ये चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है, और फिजिक्स में भी यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 में यही सेम क्वेश्चन विद सेम आंसर है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लो व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कि अगर आप किसी चीज को मेजर करके आते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने लेंथ मेजर कर ली, समझो ये लेंथ मेजर करी आपने 5.62 मीटर। ओके, तो इसमें दो तरीके के डिजिट होते हैं, एक सर्टेन डिजिट 5 एंड 6। सर्टेन इसलिए, देखो आप अगर स्केल रखते हो, राइट, आप अगर स्केल रखते हो तो वो स्केल जो है, अगर मैं सेंटीमीटर में बात करूं तो 5.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 4 और 5, और इधर ये हो गया 6। ठीक है, तो आपके पास अगर 5.6 सेंटीमीटर की बात कर रहे हो तो पांचवे ये जो है दिस इज योर फिक्स, लेकिन इसके बीच में कहां पे आएगा? ओके, 5.6 इधर कहीं पे आएगा, बीच में कहीं पे आएगा, दिस विल बी लाइक दिस, यहां पे कहीं पे रैंडमली आपको मेजर करना पड़ेगा। तो दिस 0.6 इज समथिंग विच इज अनसर्टेन। अगर मैं अच्छे किसी मतलब ज्यादा वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गेज से ट्राई करूं तो आई कैन गेट द आंसर लाइक दिस आल्सो 5.62। तो 5.6 तक इसमें होता है रेगुलरली मेजर करने के लिए। तो लास्ट डिजिट जो है ना, बेसिकली लास्ट डिजिट यानी कि 2 जो है वो शायद बदल जाए अगर और कोई रीडिंग लेता है, तो कोई अच्छे से रीडिंग लेता है या फिर कोई बेकार से रीडिंग लेता है तो 5.6 आ जाता है। उसके बाद वाला डिजिट जो है, लास्ट वाला डिजिट जो है वो शायद बदल सकता है, यानी कि दैट इज अ डाउटफुल डिजिट। यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर दो तरीके के, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन मेजरमेंट, कुछ भी हमने मेजर किया है, से यहाँ पे 5.62 मीटर मेजर किया है, तो मेजरमेंट के अंदर सारे सर्टेन डिजिट्स, यहाँ पे बात करें तो 5 एंड 6 आर द सर्टेन डिजिट्स, एंड द फर्स्ट अनसर्टेन और द डाउटफुल डिजिट मेक्स द सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि 2 जो है ये एक डाउटफुल डिजिट रहता है, 2 की जगह पे और कुछ आ सकता है अगर मेजरमेंट फिर से लिया जाए तो, लेकिन 5.6 तो आना है वो कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि एक मेजरमेंट प्रॉपर रहता है इसलिए। तो लेंथ जो है हमने ये मेजर की, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हुए? 1.6 5.62, टोटल 1 2 एंड 3। ओके, तो तीनों को काउंट करना है, जितने भी सर्टेन है और जितने भी अनसर्टेन है। अनसर्टेन जनरली लास्ट वाला ही होता है, जनरली लास्ट वाला ही होता है। अभी इसमें कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, सिग्निफिकेंट फिगर्स में, कि आपको कौन कौन से नंबर्स को आप सिग्निफिकेंट कंसीडर कर सकते हो। सिग्निफिकेंट यानी कि जिसकी वैल्यू मैटर करती है उसको बोला जाता है सिग्निफिकेंट, राइट। तो रूल्स यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स में, साइंस में, जब हमें कोई नंबर दिखता है तो कौन कौन सी डिजिट्स को हम मैटर करते हैं, बाकी के कौन से डिजिट जो है वो अवॉइडेबल है, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो समझेंगे कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जितने भी नंबर्स है जो जीरो के अलावा है, यानी कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स में किसको अगर सिग्निफिकेंट नहीं कंसीडर करना है, कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं है, अगर इसका आंसर चाहिए तो आपको फोकस करना होगा जीरो के ऊपर, बिकॉज सारे नॉन जीरो नंबर जो है वो तो सिग्निफिकेंट ही होंगे। दैट इज अवर फर्स्ट रूल। मतलब कोई भी 1 to 9 में कोई भी रूल देखो, 1 2 3 पॉइंट 4 5 6, तो ये सारे सिग्निफिकेंट है, यानी कि यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ओके, नाउ जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। मतलब दो, अगर ये एक नॉन जीरो है, ये एक नॉन जीरो है, और उसके बीच में जितने भी जीरोस है, दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में जितने भी जीरोस है वो सारे कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट हो गए? फिर 4। इधर देखो तो 1 2 3 4 5। ओके, बीच में कितने भी जीरो लगा दो, सारे सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, दे आर कवर्ड बाय नॉन जीरो नंबर्स। ओके, यहां से थोड़ा ट्विस्ट चालू होता है, यानी कि सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरोस के बीच में आने वाले सारे जीरोस भी सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोस यानी कि जो आगे जीरोस है ना, बिफोर द नॉन जीरो नंबर, 3 के आगे जितने भी जीरोस है दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। यानी कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? 1 ओनली। यहाँ पे देखो तो 1 2 एंड 3 ओनली, यानी कि लीडिंग आगे वाले जो जीरोस है, देखो मैं पीछे वाला कंसीडर कर रहा हूं, यहाँ पे कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पीछे आगे वाले अवॉइड, पीछे वाले जो है वो काउंट कर रहा हूं। पीछे अगर जीरो है तो दैट इज सिग्निफिकेंट, ओके, लेकिन आगे वाले जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट। इसमें भी ऐसा है, इसमें भी है, देखो ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर आ रहे हैं ना जीरो, तो यहाँ पे कितने हैं? 4, आगे वाले अवॉइड हो जाएंगे एज पर रूल 3। यहाँ पे देखो 5.003, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट हुए? 1 2 एंड 3, इधर 1 2 3 एंड 4, आगे वाले अवॉइड, पीछे वाले आ गए। लेकिन यहाँ पे मैटर ये करता है कि अगर डेसिमल पॉइंट है तो, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है जैसे कि यहाँ पे, तो सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा 1 ओनली। समझो बात को, यहां पे अगर डेसिमल आ गया तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, फिर से एक बार समझाता हूं कि आगे वाले जितने भी जीरोस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, पीछे वाले सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट है तो, यानी कि पॉइंट लगा हुआ है तो जितने भी जीरोस है पीछे वो सारे सिग्निफिकेंट।
अगर पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो खाली एक ही सिग्निफिकेंट, ओनली नॉन जीरो इज द सिग्निफिकेंट। समझ में आया? आगे वाले जितने भी नॉन जीरोज है वो तो सिग्निफिकेंट है ही, पीछे अगर आगे वाले जीरोज अगर लगे हैं, जीरो अगर आगे लगे हैं तो नॉन सिग्निफिकेंट। ओके, अगर वो पीछे लगे हुए हैं तो उसमें देखना पड़ेगा कि डेसिमल है कि नहीं है। डेसिमल यानी कि पॉइंट, पॉइंट अगर है तो यस सारे सिग्निफिकेंट, पॉइंट अगर नहीं है तो नो, दे आर नो सिग्निफिकेंट। ओके, यहां से फिर से एक बार समझते हैं इधर कि इधर देखो ओनली वन सिग्निफिकेंट क्योंकि पीछे है लेकिन डेसिमल नहीं है, इधर सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे क्योंकि डेसिमल है, पॉइंट है तो सारे सिग्निफिकेंट हो गए। समझ में आया? नाउ देखते हैं राउंड ऑफ कैसे करेंगे, मतलब किसी बड़े नंबर को हम राउंड ऑफ करके छोटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए देयर आर सम रूल्स कि अगर आपके पास ये नंबर है देखो 4.73, ओके, इसको आपको देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, आपको इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर कन्वर्ट करना है, राउंड ऑफ करना है तो आपको बेसिकली ये 3 को हटाना पड़ेगा। अभी आपको वही देखना है कि 4.3, अभी यहाँ पे देखना है कि ये जो नंबर है जिसको आप ड्रॉप कर रहे हो, यानी कि 3 को आप हटा रहे हो तो 3 को आप ड्रॉप कर रहे हो, जो नंबर को आप ड्रॉप कर रहे हो वो अगर लेस देन 5 है, अगर वो 5 से छोटा है, ओके, तो उसको सिंपली हटा दो, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, सिंपली उसको हटा देना है। अगर आप जो नंबर को हटाना चाहते हो, यहां पे देखो 4.76, यहां पे आप 6 को हटाना चाहते हो, ये 5 से बड़ा है, अगर वो 5 से छोटा हुआ तो दैट इज नो चेंज, सीधा हम लिख देंगे 4.7। अगर ये 5 से बड़ा हुआ तो आगे वाला नंबर जो है दैट विल इंक्रीज बाय 1 एंड दैट विल बिकम 7, बन जाएगा 8, 4.8। और एक एग्जांपल से हम करते हैं, अगर मेरे पास एक नंबर है 3.74, तो हमें अगर इसको 4 को हटाना है, चलो ये 7 हो गया था, 3.54 ऐसा है, ये 4 को मुझे हटाना है तो सिंपली हटा देना है। ओके, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 3.57 हुआ तो ये 7 ऐसे नहीं हटेगा, ये इसको एक बढ़ा के जाएगा, 3.6 करके जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि यार ठीक है, 5 से बड़ा समझ गए कि एक बढ़ाना है आगे, 5 से छोटा हुआ एक कम करना, कुछ नहीं करना है आगे, लेकिन अगर 5 ही हुआ तो लास्ट में, तो उसके लिए भी है, अगर 5 है लास्ट में, अगर 5 है तो आपको देखना है कि उसके आगे वाला डिजिट कैसा है। अगर देखो यहाँ पे देखो 4.75 है, ठीक है, 5 है लास्ट में, तो आगे वाला नंबर कैसा है, 7 कैसा है, ऑड है या इवन, ऑड है तो बढ़ेगा। ओके, सिंपल। अगर 5 के आगे वाला नंबर, मतलब 5 को हमें ड्रॉप करना है, 5 को हमें हटाना है, तो आगे वाला नंबर अगर ऑड है तो वो बढ़ के एक से बढ़ जाएगा, वो बन जाएगा 4.8। अगर आगे वाला नंबर इवन है तो कुछ नहीं होगा, वो ऐसा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, 2.75, ओके 75 छोड़ो, 35, ओके, और एक नंबर है 2.65, ओके, ऐसा कुछ। तो यहां पे अगर देखो आप तो 2.35 में इसको 5 को हटाना है, आगे वाला नंबर ऑड है इसलिए एक बढ़ जाएगा, वो बन जाएगा 2.4। सिमिलरली ये जो 5 है इसको हटाना है, आगे वाला नंबर देखेंगे इवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 2.6 ही रहेगा। ठीक है, तो अगर 5 से बड़ा है, लास्ट वाला नंबर 5 से बड़ा है एक बढ़ाएंगे, 5 से छोटा है कुछ नहीं करेंगे, अगर 5 ही है तो आगे वाला नंबर देखना है, अगर इवन है तो कुछ नहीं करेंगे, ऑड है तो एक बढ़ा देंगे। ठीक है, अभी आप पूछोगे कि ये जरूरत कहां पे पड़ती है सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड अप करने की, यानी कि कम करने की जरूरत कहां पे पड़ती है, तो उसके लिए भी है यहाँ पे कि यूज कहां पे होते हैं। तो दो तरीके के हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखो, अगर मेरे पास दो तरीके की लेंथ है, एक लकड़ा है जिसकी लेंथ मैंने मेजर करी है 12.11 मीटर, और दूसरा लकड़ा है उसकी लेंथ मैंने मेजर की है 18 मीटर। अभी इसको जोड़ के कितना लंबा बनेगा, तो वो बनाने के लिए मुझे सिंपली जोड़ना है, एक लकड़ा था जिसकी लेंथ थी ये, दूसरा लकड़ा है जिसकी लेंथ थी ये दोनों को जोड़ के एक बड़ा सा लकड़ा बनाना है, तो ये लेंथ कितनी होगी उसके लिए मुझे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो मैं जोड़ रहा हूं, देखो 12.11 प्लस 18.0, ये जोड़ के मुझे मिला 13.11। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल ये बताता है हमें कि आंसर मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज अ नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, यानी कि जहां पे कम से कम डेसिमल प्लेसेस है ना, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस है और पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल प्लेस है। जब हम प्लस करते हैं तो हमें डेसिमल प्लेसेस का ध्यान रखना है, माइनस करते हैं तो हमें डेसिमल प्लेसेस का ध्यान रखना है। जब इन दोनों के बीच में प्लस हुआ तो जिसके पास कम से कम डेसिमल प्लेसेस थे, जो कि यहाँ पे डेसिमल प्लेस एक ही था, तो हमारे आंसर में भी कम से कम वाला, यानी कि इसके जितने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, ओके, लिस्ट डेसिमल प्लेसेस जितने। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 13.11 आया, लेकिन इसको हटाना पड़ेगा, तो 1 के पीछे 1 है, इसको हमें हटाना है। हटाने के लिए क्या देखना है, वो 5 से छोटा है, यस 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो वो 30.1 ही हो गया, आगे वाले नंबर में कोई चेंज नहीं आया। दिस इज योर आंसर। समझ में आया?
ओके अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ध्यान रखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स का आंसर, मतलब जो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहां पे क्या करना था, प्लस या माइनस में क्या करना है, डेसिमल पॉइंट, जो कम से कम डेसिमल पॉइंट्स है उतने डेसिमल पॉइंट्स में ही हमारा आंसर आएगा। जबकि मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन करते हैं तो जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो देखना है। देखो इधर कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है, 3, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है, 2, तो कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला कितना हुआ, ये 2 वाला, यानी कि 1.4। तो हमारा आंसर भी इतना ही, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही हमें लाना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो? ओके, तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आ गया 6.384। लेकिन मेरा आंसर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स में चाहिए, 2। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4। तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले ये 4 को हटाएंगे, 4 को हटाने के लिए चेक करना है वो, तो आपको ये 4 को हटाना है, 4 जो है वो 5 से कम है, 5 से कम है, इसलिए ये 6.38 ही बन जाएगा। ठीक है, अभी ये 8 को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी चाहिए, तो ये 8 भी हटेगा, लेकिन 8 जो है 5 से बड़ा था, इसलिए हमारा आंसर आएगा 6.4। ओके, तो ये था फाइनली हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज और सिग्निफिकेंट फिगर्स और उसका राउंड ऑफ करने का। ओके।